वेलकम दोस्तों, आज हम क्रेनियम सीरीज का एपिसोड 9 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काले जिपलॉक बैग को स्टेनलेस स्टील की मेज पर उसके सामने रखा गया। इस बैग में छोटे चार्टर्ड प्लेन एक्सीडेंट्स के एक विक्टिम की हड्डियां थी जो प्रोविंस के सेंट्रल एरिया में क्रैश हुआ था। बुआ ने फिन से झूठ नहीं कहा था जब उसने बताया था कि उसके पास सांस लेने, सोने या यहाँ तक कि कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाने तक का टाइम नहीं था, तो और चीजों की तो बात ही छोड़ो। हालांकि कंसल्टेंट पनामा से लौट चुका था, फिर भी वह ग्रेजुएट स्कूल के साथ कोऑपरेशन से जुड़े पेपर वर्क में बिजी थी। इसी कारण वह 2 वीक से 1 मंथ तक अपनी रेगुलर क्लासेस में नहीं लौट पाई। इसका मतलब यह था कि सारा काम और जिम्मेदारी बुआ के ऊपर आ गई थी, जिसे इस दौरान सब कुछ संभालना था। बुआ, प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि इस हफ्ते नया रिसर्चर आने वाला है, लेकिन डेट और टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे इस बारे में आज सुबह ही ईमेल मिल गया था। बुआ ने अपनी कॉलीग की ओर देखे बिना जवाब दिया। स्टूडेंट पहले से ही वेट कर रहे हैं, उन्हें लगभग 10 मिनट बाद अंदर आने दो। मुझे जल्दी से तैयार होना होगा। बुआ ने रिसर्च सेक्रेटरी ऑफ द इंस्टीट्यूट 27-year-old गर्ल को जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में बुआ को अपना कपड़े बदलना था, एक रिसर्चर से प्रोफेसर बनने के लिए, क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी के मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कोर्स का वर्कशॉप कराना था। लेकिन फिन को तो इतनी जल्दी थी कि वह लगातार मैसेज भेज रही थी और काम की डिमांड कर रही थी। अगर उसे इतनी जल्दी थी तो उसे खुद ही वापस आकर यह काम करना चाहिए था। इस सवाल ने बुआ को एक गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। आखिर यह डियर अब उसके दिमाग में क्यों आ रही थी? पहले तो उसे शायद ही याद करती थी, लगभग उसे पूरी तरह भुला ही दिया था। मगर प्लेन एक्सीडेंट्स के बाद रहस्यमय ममीफाइड खोपड़ी और फिन के गायब होने की इंसिडेंट्स के चलते बुआ बार बार उसके बारे में सोचने लगी थी। कभी कभी तो उसे इस बात से चिढ़ भी होने लगती थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। कहीं ना कहीं बुआ को लग रहा था कि वह फिन की वापस आने का वेट कर रही थी, यह जाने बिना कि वह सच में लौटेगी भी या अब्रॉड में ही रहने का डिसीजन ले चुकी थी। कुछ देर बाद ऑन 8 स्टूडेंट्स को लैबोरेटरी में ले आया जहां बुआ पहले से मौजूद थी। उसने उन्हें उस एरिया से अलग रखा जहां प्लेन एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स के बॉडी रखे थे। 25 मिनट्स तक वर्कशॉप के ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस एक्सप्लेन के बाद बुआ ने अब एक प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को उनकी एक्टिविटीज करने के लिए छोड़ दिया, जबकि ऑन उनकी सुपरविजन कर रहा था। वह अब भी इन विक्टिम्स के साथ काफी टाइम तक फंसी रहने वाली थी। अभी तक केवल 2 डेड बॉडीज की पहचान हो पाई थी। इस बीच ऑफिसर एक्सीडेंट्स के रीजंस का पता लगाने में लगे हुए थे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अभी और टाइम लग सकता था, क्योंकि वे अब भी ब्लैक बॉक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। फिनिया के अलावा, जो लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी, बुआ उस मिस्टीरियस खोपड़ी और उसके साथ मिले पपीरस के बारे में भी सोच रही थी। बड़ी सेफली से उसने बैग से एक विक्टिम की हड्डियां निकाली, जिसमें स्टर्नम, छाती की हड्डी और कुछ रिब्स जुड़ी हुई थी, और धीरे से उन्हें स्टेनलेस स्टील की मेज पर रख दिया। उसने सभी हड्डियों को एक कांच के डिस्प्ले केस में रखा, जो लगभग 5 फीट लंबा और 2 फीट ऊंचा था। इसके बाद वह स्टाफ के लिए रिजर्व्ड वर्क रूम में गई और वहां से लगभग 1 फुट डायामीटर वाला कांच का गोल जार निकाल कर लाई। बुआ ने जार का ढक्कन खोला और उसमें मौजूद मटेरियल को डिस्प्ले केस में डाल दिया। हजारों मक्खियों के लार्वा, कीड़ों के अंडे उस केस में गिर पड़े। इन लार्वों का इस्तेमाल आमतौर पर म्यूजियम्स में हड्डियों को साफ करने के लिए किया जाता है। यह हड्डियों से टिश्यू हटाने का सबसे सिक्योर मेथड थी, जिससे नुकसान कम से कम होता। खूब खाओ स्मॉल क्रीचर्स। कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम जल्दी खत्म कर लो। बुआ ने जैसे बच्चों से बात कर रही हो वैसे कहा। 3 घंटे बाद जब स्टूडेंट्स की क्लास एंड हो गई तो लैबोरेटरी खाली और शांत हो गई। एक एक करके हड्डियां कांच के डिस्प्ले केस में रखी गईं और उन पर मक्खियों के लार्वे छोड़े गए, ताकि वे डेड टिश्यू हटाकर हड्डियों को पूरी तरह साफ कर सकें। हालांकि यह तरीका स्लो था, लेकिन प्रूफ्स को सेफ रखने के लिए सबसे बेटर था। खोपड़ी को पहले ही एक्सरे स्कैनिंग के बाद लैबोरेटरी भेजा जा चुका था, ताकि उसकी एज का पता लगाया जा सके। लेकिन इसकी असली पहचान अब भी अनसर्टेन थी। आखिर कोई क्यों एक एंशिएंट रिमेन्स, एक पर्सन की खोपड़ी चुराएगा? पॉसिबली इसके पीछे 2-3 पॉसिबिलिटीज थी। पहली, एंटिक्स के कलेक्टर जो इन्हें ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। दूसरी, यह हो सकता है कि इसे किसी रिलीजियस रिचुअल्स के लिए यूज किया गया हो।
हालांकि ब्लैक मैजिक और सीक्रेट रिचुअल्स की परंपरा कंट्री में कहीं कहीं मौजूद थी, फिर भी मम्मीकरण बहुत ही रेयर था। और फिर यह फ्लाइट कंट्री से बाहर पेरिस के लिए जा रही थी। बुआ को अब केवल विक्टिम्स की पहचान करने का काम जारी रखना था, इस उम्मीद में कि कोई और क्लू मिल सके। उसे लग रहा था कि उसे इन सवालों के जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले। एक प्लेन एक्सीडेंट, डेड पीपल, एक ममीफाइड खोपड़ी और एक एंशिएंट पपीरस। क्या यह सब नॉर्मल था? उसे बिलीफ नहीं था। कुछ बातें अब भी अधूरी थी। और फिर थी फिन। वह अपना काम इस तरह छोड़कर चली गई। अगर फिन वापस नहीं आई तो बुआ ने खुद से वादा किया कि वह जाकर उसे ढूंढेगी और उसे चैन से नहीं रहने देगी। फिन को तब होश आया जब वह अपनी ब्लैक सेडान कार की ड्राइवर सीट पर बैठी थी। 3 वीक्स तक गायब रहने के बाद उसने यह भी फील किया कि वह बायोएंथ्रोपोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर कार चला रही थी। वह घर गई, नहाई, कपड़े बदले और अपना सामान पैक किया, लेकिन आराम करने के बजाय वह इस जगह की ओर आ गई। अगर मैं टीचर होती तो मुझे तुम पर गर्व होता। ये शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। 3 वीक्स तक और पूरे रास्ते वापस थाईलैंड लौटते हुए भी। फिन का कंफ्यूज्ड भरी फीलिंग। बुआ ने कहा था कि उसे फिन पर प्राउड है। यह सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे धरती उल्टी घूम रही हो। जिस पल ये वर्ड उसके कानों में पड़े, फिन, जिसने हमेशा बुआ को अपनी राइवल माना था, अचानक, बस एक पल के लिए, जब उसने ये सेंटेंस बुआ के मुंह से सुना, उसे लगा कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। ये वर्ड उसके दिमाग में घूमते रहे, उसे नर्वस किए जा रहे थे। सच कहे तो उसने बाय प्रोफेसर दिए गए एकेडमिक्स पद को रिजेक्ट में एक पल की भी हेजिटेशन नहीं दिखाई थी। लेकिन असल में एक अच्छी क्लास तो बुआ को मिलनी चाहिए थी। जब फिन ने उसे मैसेज किया तो बुआ ने ऐसा बिहेव किया जैसे उसे जवाब देने की कोई फ्री टाइम ही न हो, और उल्टा यह कह दिया कि वह सोने जा रही है, इसलिए अगर कुछ जरूरी हो तो मैसेज छोड़ दे, जिसे वह उठने के बाद देखेगी। मतलब बुआ को उसकी या काम की बिल्कुल भी केयर नहीं थी। फिन कॉलेज के दिनों से जानती थी कि बुआ को सोना कितना पसंद है, लेकिन तब इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं थी। पहले भी जब वे फील्ड में साथ होते थे तो बुआ का 5 मिनट में गहरी नींद में सो जाना एक अलग ही लेवल का टैलेंट था। लेकिन अब तो हालत यह हो गई थी कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पाती, बस सोने की जल्दी रहती। फिन ने गुस्से से बड़बड़ाया, अगर मैं तुम्हें ढूंढ लूं, बुआ, तो इस बार सच में तुम्हारा हाल खराब कर दूंगी। फिर भी वह खुद यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह बुआ से मिलने के लिए इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही थी। वह अभी अभी 3 घंटे पहले ही वापस आई थी, फिर भी सुबह तक रुकने का भी पेशेंस नहीं था। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह वेट नहीं कर सकती? वह जानती थी कि अगर उसने कोशिश भी की तो भी वह सो नहीं पाएगी। उसके दिमाग में बार बार वह दिन घूम रहा था जब वे आखिरी बार साथ काम कर रहे थे, बुआ का वह डरा हुआ चेहरा। वह चेहरा जो अब भी उसकी मेमोरीज में ताजा था, जैसे वह कल की ही बात हो। पिछले 5 सालों में यह पहली बार था जब उसने बुआ को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। बुआ अब भी वही थी, बसाया बुआलॉय, जो उसने अपनी डॉक्टरेट के पहले दिन देखी थी। पूरे 5 सालों में बुआ में कोई बदलाव नहीं आया था। वही स्क्वायर ग्लासेस, वही पढ़ाकू फेस। बस अब उसकी आंखों में थकान दिखने लगी थी, रिसर्च और नींद की कमी से परेशान। बुआ को दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज पसंद थी वह थी नींद। हर फ्री मिनट में वह कोई कोना ढूंढती और सोने चली जाती, जैसे उसे सालों से ठीक से सोने का मौका ही न मिला हो। हालांकि अब जब वह बुआ के बारे में सोचती थी तो उसके इमोशंस पहले जैसे नहीं थे। यह चेंज ऐसा था जिसे समझने के लिए एक डॉक्टर होते हुए भी फिन को डिफिकल्टी हो रही थी। आखिर ऐसा क्या था जो उसे बुआ की इतनी केयर करने पर मजबूर कर रहा था? वह तो सिर्फ काम की चिंता कर रही थी, है ना? लेकिन फिर अगर ऐसा था तो उसने वह एकेडमिक पोजीशन इतनी जल्दी क्यों रिजेक्टेड कर दिया और वापस लौटने का फैसला क्यों किया? वह खुद से बहाना बना रही थी कि उसे घर की याद सता रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि यह पूरा सच नहीं था। क्योंकि हर बार जब उसे घर की याद आती तो उसके दिमाग में एक खास चेहरा आ जाता था। उस दिन बुआ का डरा हुआ चेहरा। लास्ट 2 वीक्स में जब वह अब्रॉड में थी, उसने पूरी कोशिश की कि वह अपने डॉक्टरेट के सारे इनकम्प्लीट वर्क खत्म कर सके। प्रोफेसर ने तो उसे कह दिया था कि जब चाहे वापस आ सकती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वापस जाने का ख्याल उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया। वह जानती थी कि प्रोफेसर निसारा को उसकी वापसी की खबर से खुशी होगी। आखिर
एंथ्रोपोलॉजी थाईलैंड में कोई नया सेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले लोग नहीं थे। एक और स्पेशलिस्ट का वहां होना वाकई फायदेमंद होता, लेकिन पूरे इस टाइम में वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा सकी। उसके मन में बस एक ही चीज थी, जल्द से जल्द वापस जाना। वह बुआ के चिढ़ाने वाले चेहरे को फिर से देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि जब वे मिले तो सब पहले जैसा हो जाए, छेड़छाड़, नोकझोंक और वही पुरानी राइवलरी। इस ख्याल से ही उसके फेस पर अनजाने में एक स्माइल आ गई। बुआ लॉय, इस बार तुम्हारी सजा पक्की है। अगर बुआ ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया तो वह खुद उसे ढूंढने जाएगी। इसमें कुछ गलत नहीं था, है ना? यही सोचते हुए उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। उसके दिमाग में वही चश्मे वाला चेहरा घूम रहा था, जिसे देखकर वह पहले इरिटेट हो जाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। अगर मैं तुम्हारी टीचर होती तो मुझे तुम पर प्राउड होता। फिन को अब फील हुआ कि ये वर्ड बुआ के दिल से निकले थे और इस फीलिंग ने उसके दिल में एक अजीब सी वार्मथ भर दी। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।